आज का हमारा टॉपिक है मिश्रक गण। मिश्रक गण के हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पंचमूल और जितने भी दशमूल वगैरह जो भी है वो सब हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 के अंदर जो CCIM के सिलेबस के अंदर मिश्रक गण में जो चीज़ें रखी गई है उनमें पंचमूल के अलावा जो चीज़ें हैं वो सब पढ़ेंगे। पंचकोल हो गया या त्रिकटु वगैरह, ये जो भी है वो सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है व्रत पंचमूल। अब देखो व्रत पंचमूल में क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि व्रत मतलब बड़ा, तो ये वृक्ष बड़े होंगे और मूल मतलब इनके मूल हम औषधीय प्रयोग में यूज लेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है कि कोई भी BMS करता है तो उसका सपना रहता है बस PG कर लूँ मैं। ठीक है, बस यहाँ से कहीं से भी एक अच्छे कॉलेज से PG कर लूँ तो मेरी लाइफ सेट है। तो हम यहाँ पे B से याद रखेंगे बिल्व, A से अग्निमंथ, S से शिवनाक, P से पाटला और G से गंबारी। बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, गंबारी, ये हो गए व्रत पंचमूल के। ठीक है, नेक्स्ट है लघु पंचमूल। अब देखो लघु पंचमूल में क्या याद रखना है कि लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो राजनिकुंटू ने बोला पंचगण। पहली बात तो ये कई बार PG में पूछा जाता है कि राजनिकुंटू ने पंचगण किसे बोला है, तो हमें जवाब देना है लघु पंचमूल को बोला है। ठीक है, और छोटे होने के कारण इनको लघु बोला गया। इनके जितने भी पेड़ होंगे पाँचों छोटे सूप होंगे, जबकि व्रत पंचमूल बड़े बड़े वृक्ष होते थे। ठीक है, अब देखो बड़े थे तो उनको तो PG करनी थी, BMS कर रहे थे, कॉलेज वॉलेज पढ़ रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो कक्षा में पढ़ते हैं। तो कक्षा में एक उनके खड़ूस टीचर थे शास्त्री जी, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते थे। ठीक है, तो लघु पंचमूल की ट्रिक है, शास्त्री जी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं। शास्त्री जी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो शास्त्री के स से हो गया सालपणी, जी से हो गया गोक्षुर, कक्षा के क से हो गया कंटकारी, बहुत से हो गया बृहति और प्रश्न से हो गया प्रश्नपर्णी। प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्नपर्णी। ठीक है, ये हो गया अपना लघु पंचमूल। एक बार वापस देख लो, शास्त्री जी के स से हो गया सालपणी, जी से हो गया गोक्षुर, कक्ष से हो गया कक्षा, बहुत से हो गया बृहति, प्रश्न से हो गया प्रश्नपर्णी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट दशमूल। अब देखो दशमूल क्या है, कुछ नहीं है, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल को ऐड कर दो तो दशमूल आ जाता है। ठीक है, दशमूल के अंदर 10 प्लांट आएंगे इसलिए दशमूल बोला गया है। हम मेडिसिनल यूज में 10 प्लांट लेंगे। दशमूल जो होती है वो यूँ समझ लो कि OPD में ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली मेडिसिन में से एक है। जनरली आयुर्वेदिक की OPD में सबसे ज़्यादा दशमूल तो ऑलमोस्ट हर वात की व्याधि में मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसको आचार्य चरक ने शोधहर महाकषाय में रखा है। ठीक है, शोधहर महाकषाय में रखा है। शोध मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन में वात दोष का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो या किसी पेशेंट में पेन हो या इन्फ्लेमेशन दिखे तो आप आँख बंद करके दशमूल दे सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, तो वही बिल्व, अग्निमंथ, शिवनाक, पाटला, गंबारी, बस PG। और शास्त्री जी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, इनकी व्रत पंचमूल और लघु पंचमूल ऐड कर लो, आपका दशमूल हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं साथ साथ जो पंचमूल को जिस महाकषाय में रखा गया वो भी बताता जाऊँगा, साथ में आप वो भी याद कर लेना। ठीक है, तो पहले दशमूल को शोध और महाकषाय में रखा गया। अब रोगाधिकार क्या है इसका, वात व्याधि में उत्तम औषधि है दशमूल। ठीक है, नेक्स्ट वल्ली पंचमूल। वल्ली पंचमूल क्या है कि जो लता होती है ना, 5 ऐसे मूल औषधीय मूल जिनकी पौधे होते हैं उनमें लताएं पाई जाती है, मतलब जो बेल होती है उनके मूल लिए गए हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है कि जो गुड़िया है वो साड़ी में मज़े से विदा हुई। गुड़िया साड़ी में मज़े से विदा हुई। ठीक है, गुड़िया को पसंद थी साड़ी पहनना, गुड़िया ने साड़ी पहनी और मज़े से अपने ससुराल चली गई। तो गुड़िया से याद करना गुरुचि, साड़ी से याद करना सारीवा, मेष से याद करना मेषश्रृंगी, मज़े से याद करना मंजिष्ठा। मंजिष्ठा का दूसरा नाम है रजनी, जो आचार्य चरक ने श्लोक में यूज किया है। ठीक है, मंजिष्ठा नाम नहीं लिखा, उन्होंने रजनी नाम लिखा है। और विदारी से याद करना विदा से याद करना विदारी। ठीक है, अब नोट सबसे पहले क्या है कि जो चरक ने सुश्रुत जी ने
रजनी लिखा है। तो बहुत सारे आचार्य क्या मानते हैं कि रजनी से हरिद्रा मानते हैं, क्योंकि हरिद्रा का पर्याय है रजनी, ठीक है। लेकिन जो आचार्य पीवी शर्मा है, प्रियव्रत शर्मा, उन्होंने कहा है कि भैया हरिद्रा लता है ही नहीं, हल्दी लता थोड़ी होती है। तो अगर लता ही नहीं है तो उसको हम वल्ली पंचमूल में नहीं रख सकते। एक्चुअल में रजनी को मंजिष्ठा मानना चाहिए, क्योंकि मंजिष्ठा जो होता है वो रंजन का काम करता है। रंजन मतलब कलर इफेक्ट देता है, ठीक है। इसलिए मंजिष्ठा को उन्होंने वल्ली पंचमूल में रखा है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वल्ली पंचमूल में हरिद्रा को क्यों नहीं रखा गया और मंजिष्ठा को क्यों रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना तृण पंचमूल, ठीक है। तृण मतलब क्या होता है? तिनका या घास। तो इस पंचमूल के अंदर आपकी सिर्फ आएगी घास, ठीक है। क्या आएगी? घास या तिनके। तो इसकी ट्रिक है कि राजस्थान में काकू को क्या बोलते हैं? चाचा को बोलते हैं काकू। तो काकू ने कर दिया कांड, काकू ने कर दिया कांड। तो इसकी ट्रिक होगी काकू कांड। मेन चीज़ ये है। कास हो गया कास, कूस हो गया कूक्स, के ए से हो गया कांडेक्सु, एन से हो गया नल और डी से हो गया दर्भ, ठीक है। वापस देख लीजिए, काकू ने कांड कर दिया, का से कास, कू से कूस, के ए से कांडेक्सु, न से एन से नल, डी से दर्भ, ठीक। अब देखो तृण पंचमूल को महाकसाई में कहाँ रखा गया? 2 महाकसाई में रखा गया तृण पंचमूल को। पहला मूत्र विरेचनीय और दूसरा स्तनीय जनन। तो अब अगर आपके मान लो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्तनीय जनन महाकसाई में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो आप 5 तो तृण पंचमूल लिख दोगे, 5 जो मेडिसिन है वो आपको और याद करनी पड़ेगी। या मूत्र विरेचनीय में देखो, जैसे मैंने बताया था ना, दशमूल जो होती है वातहर है, दशमूल वातहर होती है, वैसे ही जो तृण पंचमूल है उसको आप आंख बंद करके किस में दे सकते हो? डायूरेटिक की मेडिसिन में दे सकते हो। डायूरेटिक में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीवनीय पंचमूल में। तो जीवनीय पंचमूल में क्या है कि 2 भाई पति पत्नी थे जिनकी नई नई शादी हुई, तो हनीमून मनाने कहाँ गए? ऋषिकेश गए, ठीक है। जीवनीय पंचमूल में 2 पति पत्नी हनीमून मनाने ऋषिकेश गए। तो अभी जीवंती जीवक जिनकी शादी हुई थी, अभी जीवंती जीवक ऋषिकेश गए हैं। कहाँ गए हैं? ऋषिकेश गए हैं। तो अभी से हो गया अभिरु, जीवंती जीवक, ऋषिकेश में देखो ऋषि और स, तो ऋषिकेश के ऋषि से हो गया ऋषभक और जो स है उससे हो गया शतावरी। तो अभी जीवंती जीवक ऋषिकेश गए हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम पंचमूल। अब देखो मध्यम पंचमूल में अपन क्या करेंगे? मध्यम पंचमूल में आएगा मध्यम एबीपी। क्या आएगा? मध्यम एबीपी। मध्यम में मांसपर्णी और मुग्धपर्णी। देखो मध्यम में 2 माह आ रहे, तो एक माह से मांसपर्णी ले लो, एक माह से मुग्धपर्णी ले लो। और एबीपी से आप क्या ले लो? एरंड, बी से बला और पी से पुनर्नवा। वापिस देख लो, जो एबीपी है उससे आप ले लो एरंड, बला और पुनर्नवा, ठीक। और जो मध्यम है उससे ले लो आप मध्यम के पहले माह से मांसपर्णी और दूसरे माह से मुग्धपर्णी। तो इसकी वजह मांसपर्णी, मुग्धपर्णी, एरंड, बला और पुनर्नवा, ठीक। थोड़ी चिड़ियों की चहचहाट ज़्यादा है, इग्नोर इट। और अंत में अपना संहिता में पंचमूल। ये देखो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है। किसी ने 5 माने पंचमूल में, किसी ने 7 माने। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वाग्भट जी। तो देखो अपन ने 7 अब तक पढ़ी है, तो वाग्भट जी ने 7 के 7 को उन्होंने मान लिया है। बृहत, लघु, तृण, मध्यम, जीवनीयम, वल्ली, कंटक सब, ठीक। उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन रखा ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुश्रुत और चरक में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो आचार्य सुश्रुत है अपने और चरक है, उन्होंने 3 तो सेम माने, यहाँ तक तो 3 सेम माने। वाग्भट जी तो देखो कॉपी किए हैं, तो उनमें भी सेम ही मिलेगा। तो वृहत, लघु और तृण तो दोनों ने सेम माने। अब बस आपको इतना याद रखना है कि चरक ने पूरी ज़िंदगी मज़े की। आपने सुना होगा चरक चरवाहा थे, तो कई ऐसी माहित है कि चरक आचार्य चरक चरवाहा थे। तो बस अपन को उससे ये याद रखना है कि चरक ने पूरी ज़िंदगी क्या कि मज़े से जिए। तो मज़े मतलब मध्यम और जीवनीय।
ये किसने माने हैं? चरक ने। और जो बाकी दो है वल्ली और कंटक, वो किसने माने? सुश्रुत ने। ठीक है। आचार्य चरक मजे से जिए तो मध्यम जीवनी है, और वृहत लघु और तीर्ण तो है ही। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बाकी दो बच्ची वो वल्ली कंटक मान ली। अब देखो वृहत लघु तीर्ण तो है ही, मध्यम जीवन उन्होंने चरक को भी खुश कर दिया और वल्ली कंटक से सुश्रुत को भी खुश कर दिया वाग्भट जी ने। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मिश्र गण का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे जाके भी DM कर सकते हैं। थैंक यू।